बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रियल टाइम लाइफ स्टोरी शेयर करूँगा जो कि भरपूर है एंग्जायटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से और लाइफ में बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक से। अब आप ये स्टोरी सुनें और मुझे बताएं कि क्या ऐसे में इंसान को मेडिसिन्स की तरफ जाना चाहिए या क्या अपने आप को समझा लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हर मसले का हल 2 गोलियाँ, 4 गोलियाँ नहीं होती। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ये बात समझाना चाहता हूँ। हम जो अच्छे लोग होते हैं ना, हमारे साथ दुनिया बहुत बुरा करती है और अच्छा इंसान, जितने भी अच्छे इंसान आपको मिलेंगे ना, ये कहीं न कहीं एक बुरे इंसान के डसे हुए होंगे। और आपके सामने जो बैठे ये कामरान शरीफ साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा बुद्धू थे ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा पागल से, जुनूनी से, हर झूठ को सच मान लेने वाले और हर किसी की बात पे यकीन कर लेने वाले। मेरी भी एक स्टोरी है और वो स्टोरी मैं ज़िंदगी में किसी को नहीं समझाना सुनाना चाहता। ज़िंदगी में किसी के आगे नहीं रखना चाहता। बट मुझे उस स्टोरी ने कामरान शरीफ बना दिया। मुझे उस स्टोरी ने सिखा दिया क्योंकि एक बुरे इंसान ने मुझे पूरी ज़िंदगी का डिप्रेशन दे दिया और ये पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं साँस लूँगा, जब तक मैं आँखें झपकूँगा, जब-जब मेरा दिल धड़केगा, जब-जब मुझे साँस आएगी, मुझे डिप्रेशन रहेगा। जो ब बैरूनी फैक्टर्स हैं वो मैं ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन ये एक जो चीज़ मेरे अंदर है और किसी का डसा हुआ इंसान, वो इसी तरह ही पूरी ज़िंदगी अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करता है और ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे होता है और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही उसके लिए होता है। इसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनाम है। शायद ये वाहिद चीज़ है कि अगर मेरे अंदर ये ना होती, तो आज मैं दुनियादार होता। इस एक चीज़ ने मुझे मेरे रब से जोड़ा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा बंदे का कोई नहीं है। मेरी जो भी स्टोरी है, वो मैं ज़िंदगी में किसी को नहीं सुनाना चाहता। बस एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोगों से ज़रूर बच के रहिएगा। ये आपको पूरी ज़िंदगी का रोग देकर चले जाते हैं, पूरी ज़िंदगी का डिप्रेशन देकर चले जाते हैं। अब अभी मेरी ज़िंदगी में कोई किसी तरह का डिप्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन वो एक डिप्रेशन जो कहा, वो पूरी ज़िंदगी रहेगा। आज की ये जो स्टोरी है, 21 इयर्स ओल्ड लड़की की कहानी है। 21 साला लड़की जो कि शदीद डिप्रेशन में है, शदीद स्ट्रेस में है, हर वक़्त रोती रहती है, हर वक़्त पैनिक अटैक्स हैं, घबराई रहती है, परेशान रहती है, स्टडी नहीं कर पा रही, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक ख़्याल चलता है तो रूमिनेट होता रहता है, रूमिनेशन ओसीडी आ गई है, एक ही बात बार-बार करती रहती है, नमाज़ पढ़ती है, वज़ू करती है, कोई भी काम करती है, बार-बार, बार-बार करती है। मेडिकल स्टूडेंट और पिछले 2 साल से दवाइयाँ खा रही है। अब आपने ये सारी इसकी स्टोरी सुनी कि पैनिक अटैक्स भी आते हैं, इनसोम्निया भी है, डिप्रेशन भी है और लाइफ भी ठीक से नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इसको 4, 6, 8 जो है वो मेडिसिन्स की ज़रूरत है। एक साइकियाट्रिस्ट से निकलती है, दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, तीसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, लेकिन कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और यतीम लड़की पैसे खर्चने के पास नहीं है। पता नहीं मेडिकल की फ़ीस कैसे इन लोगों ने की और कैसे जो है ये एक अपना अपना करियर बनाने की बेचारी कोशिश में है। लेकिन इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों है? क्या हमारे डॉक्टर हज़रात ये जानने की कोशिश करते हैं? नहीं करते सर, उनके पास सिर्फ़ 2 मिनट होते हैं आपको देने के लिए। जब मेरे से इस लड़की ने राब्ता किया वन ऑन वन कोचिंग के लिए, एक तो बेचारी वैसे ही यतीम और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रही है। तो मैंने जब बातें की, जब बातें हमारी होना शुरू हुईं, बहुत सी चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड की, बहुत सी चीज़ें इस लड़की के अंदर से निकली। मैं हमेशा कहता हूँ डिप्रेशन की रीज़न को फाइंड आउट करो, मेडिसिन्स की तरफ एकदम ना जाओ। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने मानना ना मानना वो अपनी ज़ात है आपकी, लेकिन एक बार मेरे कहने पे ये कर तो देखो कि अपने अंदर से वो रीज़न को फाइंड आउट करके तो देखो। वो जो रीज़न्स आपके मुसलसल केमिकल्स को डाउन कर रही है या अप कर रही है या वो आपके आईबीएस को ट्रिगर कर रही है, आपके स्टमक को ख़राब कर रही है, आपके गट को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी नींद को ख़राब कर रही है, वो क्या है? फाइंड रीज़न, उस रीज़न को फाइंड करो और जितना उसको फिक्स कर सकते हो उतना फिक्स करो, जो नहीं फिक्स हो सकते उसे अल्लाह पे छोड़ दो। हर काम अल्लाह पे नहीं छोड़ते, खुद भी आपने कुछ करना होता है। इस लड़की की स्टोरी ये थी कि ये जब भी मेरे से बात करती थी, इसकी अम्मी साथ बैठी होती थी। तो इसने कहना जी मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, जी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो मैं भी उसी हिसाब से फिर कभी मेडिटेशन करा देनी, कभी कहना आप लंबा सजदा करें, कभी कुछ मुझे लग रहा था
जैसे कोई दाल में काला है। मतलब बाज़ दफ़ा ना अल्लाह ताला ने मेरी शायद ऐसी सलाहियत रखी है कि मैं जब भी किसी इंसान से वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, तो मुझे उसकी आई बॉल मूवमेंट से महसूस हो जाता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे। तो मैंने जब बात करना शुरू हुई, मुझे आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये लड़की मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता पूछना शुरू किया कि आपको लगता है कि यही स्टोरी है जो आप मुझे सुना रही हैं? यही फैक्टर्स ही हैं? आपको कोई बैकएंड पे स्टोरी नहीं है? ये मैं हमेशा कहता हूँ बैकएंड पे स्टोरी सुनो यार। मेरी भी बैकएंड पे स्टोरी है जिसने मुझे डिप्रेशन दिया और बैकएंड पे स्टोरीज़ ही हमें तबाह कर रही होती हैं, बर्बाद कर रही होती हैं। हर इंसान ने कहीं न कहीं जो है ना कुछ चीज़ें महसूस की होती हैं। अब इस लड़की की कहानी ये थी कि इनके वालिद साहब जो थे वो लास्ट जो इनके डेज़ चल रहे थे, वो उन दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। तो इनके घर में एक डॉक्टर साहब आते थे और गली मोहल्ले के जो डॉक्टर थे और वो किसी जगह पे पढ़ाते भी थे और ये जो थी ना इनका रोज़ डॉक्टर साहब ने आना तो रोज़ जो है वो इनके साथ आमना-सामना होना और वो जो डॉक्टर था वो इनकी अम्मी का भाई बन गया। तो देखने में वो इंसान काफ़ी शफ़ीक था, मतलब बहुत ज़्यादा काइंड था। तो ये उस डॉक्टर की तरफ जो है ना, डॉक्टर क्या भेड़िया ही हुआ ऐसा इंसान तो। मुनाफ़िक इंसान तो भेड़िए से भी ज़्यादा गिरा हुआ इंसान होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता लड़की जो है ना वो उस इंसान की बातों में आना शुरू होगी। फिर उसने बताया कि मैं फलाँ जगह पे पढ़ाता हूँ, तुम्हें डॉक्टर बनने का शौक है, तुम आओ मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ाऊँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये है, वो है। वो लड़की आना-जाना इनकी गाड़ी में शुरू हो गई। अब आहिस्ता-आहिस्ता ये लड़की उस इंसान के करीब हो गई और वो ऐज में ऑलमोस्ट 40 प्लस था। देखो मैं हमेशा कहता हूँ शादी करने की कोई ऐज नहीं है। आपको 60 इयर्स का प्लस का भी बंदा पसंद आ जाए निकाह करें। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता उस इंसान ने देखा कि ये लड़की निकाह के बगैर टलेगी नहीं। अगर मैं इसको ऐसे भी ऑफ़र करूँगा तो ये नहीं मानेगी। क्योंकि उसने एक सोच बनाई हुई थी पहले करियर फिर निकाह। तो आहिस्ता-आहिस्ता उस इंसान ने इसको निकाह की ऑफ़र कराई कि मैं सेकंड निकाह करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ और मैं इसको खुफ़िया रखना चाहता हूँ। तो वो लड़की आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो आ गई बातों में आ गई। अब जब बातों में आ गई, तो उस मर्द ने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया और काफ़ी लंबा अरसा 2 साल तक इसके साथ जो है ना वो गुनाह की ज़िंदगी गुज़ारता रहा। फिर लड़की को आहिस्ता-आहिस्ता एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि ये मर्द तो हर लड़की के ऊपर फ्लैट हो जाता है और इसको छोटी उम्र की लड़कियाँ पसंद हैं। तो जब उसको ये बात पता चली तो वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी। एक तो वो बेचारी वैसे ही यतीम थी और घर में 2 बहनें थीं, एक छोटी थी और एक ये थी और अगर ये इस तरह करेगी तो छोटी बहन पे क्या असर पड़ेगा? और जब माँ को पता चलेगा तो क्या असर पड़ेगा? और जिस इंसान का इंतखाब किया, वो इंसान इस तरह का निकला है, क्या होगी? उस लड़की बेचारी की क्या सोच होगी? वो सोचती ही पैनिक अटैक आता, वो सोचती पूरी रात जो है वो सोचों में गुज़र जाती, रो-रो के गुज़र जाती, हर वक़्त रोती रहती कि ये किस तरह इंसान के साथ मैं गलत कामों में पड़ गई। मैं इस तरह की लड़की नहीं थी, मैं इस तरह का सोच भी नहीं सकती थी। मेरे साथ ये हुआ क्या? क्योंकि जब एक लड़की जवान हो रही होती है ना, जब वो जवानी में होती है, उस बेचारी को मोस्ट ऑफ द टाइम गलत सही का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। और एक अगला जो इंसान वो इस तरह भेड़िया वो दिखा रहा है, इस तरह शो ऑफ कर रहा है, तो बेचारी कोई लड़की भी ट्रैप हो सकती है। 2 साल तक उसके साथ ये इंसान ट्रैप करता रहा उसको, फिर उसके बाद मतलब उसको जब रियलाइज़ हो गया तो अगले नेक्स्ट 2 इयर्स वो मेडिसिन्स खा रही है, वो जो है वो डिप्रेशंस ले रही है कि सिर्फ़ इस बात को अपने अंदर छुपाने के लिए कि मेरे साथ ये सब हो चुका है और मैं इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, मैं हज़म ही नहीं कर सकती। जब मैंने उसे वन ऑन वन कोच किया, तो मैं तो उस बेचारी की हालत देख के परेशान कि यार मैं हमेशा कहता हूँ जो अच्छा मर्द है वो 4 कर ले। भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कभी भी किसी की बहन-बेटी के साथ आप इस तरह खिलवाड़ ना करो कि आप उसकी इज़्ज़त के साथ खेल जाओ और उसको ज़लील और रुसवा करके रख दो। और एक वो लड़की जिसने आपकी हर चीज़ बर्दाश्त की कि आपके साथ हर हर वो कहती है मैं हर हद तक जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा मैं आपको सेपरेट रखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जैसे एक लड़की को ख्वाब दिखाए जाते हैं। हर ख्वाब उस तरह का दिखाया गया। अब वो उस ख्वाब से निकल ही नहीं पा रही थी और जब देखो ना एक लड़की जिससे पहली मोहब्बत कर बैठे और पहली मोहब्बत में वो ख्वाब सजा ले, बच्चों के नाम सोच ले और पता नहीं क्या-क्या कुछ कर ले और ये भी सोच ले कि एक को डॉक्टर बनाऊँगी, एक को इंजीनियर बनाऊँगी, एक को पायलट बनाऊँगी। तो उस लड़की की क्या करना है? आपने मतलब क्या निकालना है उससे और उसके साथ आप ट्रैप करें, वो कहाँ जाएगी? उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी? सर उसकी सदा फिर अल्लाह के पास ही जाएगी और किसके पास जाएगी? मैंने उस लड़की से कहा कि देखें
ये इंसान सिर्फ़ आपको, मेरी बहन, अब सिर्फ़ इस्तेमाल करेगा और रहती ज़िंदगी तक ये इस्तेमाल करेगा। आप, क्योंकि उसने आपको अपनी लत डाल दी है। उसने आपको अपने, जो है ना, वो शिकंजे में ले लिया है, और ये इस तरह बहुत सी लड़कियों को शिकंजे में ले चुका है। और जो इस तरह के मर्द होते हैं ना, वो शादी-शुदी नहीं करते। वो टाइम पास करते हैं। वो टाइम पास कर रहे होते हैं, बस गुज़ार रहे होते हैं कि आए-जाएँ बस। उनकी ज़िंदगी में ये आएँ-जाएँ ही लगा रहता है। और आप अकेली नहीं होंगी, उसने उसने पता नहीं कितनी इस तरह की लड़कियाँ रखी होंगी। पहले शुरू-शुरू में उनको हाई पे ले जाता है, स्पेशल फ़ील कराता है, जब वो अपना मकसद फुलफ़िल कर लेता है, फिर डाउन में ले आता है। अब आपके ऊपर है कि ये जो डाउन में आप रह रही हैं, इसमें अज़ियत में रहें, तकलीफ़ में रहें, या एक कड़वा घूँट पकड़े पड़े भरे और ऐसे इंसान को दफ़ा दूर करें। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह से तौबा करें कि आपसे गुनाह हुआ है, ये बात को एक्सेप्ट करें, और आपने अल्लाह से तौबा इतनी सच्ची करनी है कि अल्लाह आपको, जो है ना, वो इस दौर का वलीउल्लाह बना दे, इस दौर में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे दे, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाए। क्योंकि औरत की तौबा, जो है ना, वो उसे 7 वलियों की माँ बना देती है। अल्लाह ताला ने औरत की तौबा में इतना कुछ रखा है। सबसे पहले तौबा करें, उस इंसान को दफ़ा दूर करें, उस इंसान से कंप्लीटली राब्ता ख़त्म करें, उसकी एकेडमी में आने-जाना बंद कर दें। कोई ज़रूरत नहीं आपको उसकी गाड़ी में आने-जाने की, आप इस सब के बाद रह सकते हैं। लेकिन अब वो मसला ये था कि वो इंसान घर तक आना शुरू हो गया, कि वो घर में भी इनके आता-जाता था। तो मैंने कहा फिर ऐसे इंसान का एक ही सॉलिड किस्म का थप्पड़, सॉलिड किस्म का थप्पड़, और अपनी माँ से कहना कि ये मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश कर रहा था। ये मेरी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। सिंपल इज़ दिस, माँ भी समझ जाएगी और माँ को भी अकल आएगी कि घर में ऐवें किसी मर्द को एंट्री नहीं देते। और ये जो भी आप मेडिसिन्स खा रही हैं, सिर्फ़ आपकी एक चीज़ से ख़त्म हो सकती है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। कि आप एक्सेप्ट कर लें कि आपने एक गलत इंसान पे अपना सब लगा दिया। और यही चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाने के लिए हिम्मत देगी, ताकत देगी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम सब लोगों में, अच्छे लोगों में कोई ना कोई एक इंसान होता है जो बहुत बुरा करके जाता है ज़िंदगी में, और हम उस बहुत बुरे को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मैंने कर लिया डाइजेस्ट ज़िंदगी में, और मैं इसी वज़ह से सुकून में हूँ। हालाँकि मैं जानता हूँ, मुझे तकलीफ़ है, दुःख है, अज़ियत है, वो रहेगी और वो सारी ज़िंदगी रहेगी। रूह के ऊपर जो ज़ख्म लगता है ना, वो रूह अल्लाह ही हील कर सकता है, और कोई बंदा नहीं कर सकता। आपने एक इंसान के ऊपर जितना कुछ किया, आप देखें, आपकी ओसीडी ट्रिगर हो गई, आपकी एंग्ज़ायटी ट्रिगर हो गई, आपका डिप्रेशन ट्रिगर हो गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप एक सेंसिटिव नेचर थी। आप एक ख़ास और ख़ालिस लड़की थी। आपको सोच भी नहीं सकते थे कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा करेंगी। लेकिन एक इंसान ने आपके साथ ऐसा किया कि उसने आपको ऐसा स्पेशल फ़ील कराया। मैं कहता हूँ, बिल्ली और दूध की मिसाल है औरत और मर्द की, कि जब बिल्ली ने दूध पीना होता है ना, उसकी मूँछों को ताव नहीं होता, वो नीचे झुकी होती हैं, और दूध को रहम आ जाता है बिल्ली पे कि पता नहीं कब से भूखी है। और फिर जब वो दूध सफाचट कर देती है ना, तो फिर उसकी मूँछें ऑटोमैटिकली खड़ी हो जाती हैं। कभी भी किसी मर्द का एतबार ना कीजिएगा, मर्द बड़ा ज़ालिम है। जो मर्द आपको कहता है ना, मैं एक चीज़ बात बताता हूँ, मर्द तो शायद एक हद तक है, लेकिन औरतें इस माशरे की बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो चुकी हैं, औरतें भी। और अब मर्द भी डर चुके हैं और औरतें भी डर चुकी हैं। शरीफ औरत जो है वो डरती है कि मर्द ज़ालिम है, और जो शरीफ मर्द है वो डरता है कि औरत ज़ालिम है। तो इसी वज़ह से माशरा ख़राब हो रहा है। हर मसले का हल सिर्फ़ 2 मेडिसिन्स नहीं होती, 2 गोलियाँ नहीं होती। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिप्रेशन आ कहाँ से रहा है, ये स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। मैं आपको मैक्सिमम टाइम एजुकेट करना चाहता हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम आपको वो चीज़ें समझाना चाहता हूँ जो मुझे नहीं पता थी। मैं भी किसी का डसा हुआ गोलियाँ खाता रहता था। मैं भी अपनी रूटीन्स खराब करता रहता था, चाय पीता रहता था, मैदा खराब। अपने आप को देखो आप, ये सारी चीज़ें यार, इन फैक्टर्स को इग्नोर किए बगैर आप ज़िंदगी में कर सकते हो। अब अगर मेरे दिल में किसी इंसान की याद आ रही है और वो याद मुझे सोने नहीं दे रही, तो मैं कौन-सी एक गोली निकालूँगा, कितनी देर सो लूँगा? कितनी देर? बैक ऑफ माइंड तो वही चल रहा है ना। सबकॉन्शियस में तो उसी के पैटर्न घूम रहे हैं। तो उसके पैटर्न्स पे काम करना है। उसको एक्सेप्टेंस करनी है कि ठीक है, एक बुरा इंसान था, आया चला गया। मान के चलो कि एक पानी की बाल्टी है, आपने टैप खोल दिया है, नलका खोल दिया है, लेकिन नीचे से वो पानी की जो बाल्टी है, वो फटी हुई है। आप पानी कैसे भर सकते हैं? आपकी वो बाल्टी कभी फुलफिल नहीं हो सकती अनटिल अनलेस कि जब तक आप नीचे कोई चीज़ नहीं लगा देते, उसकी सरफेस को कवर नहीं कर लेते। इसी तरह ही हमारा माइंड है यार, नेगेटिव किया, बुरा किया, फॉरगिव एंड फॉरगेट, दफ़ा करो। अच्छे-बुरे लोग ज़िंदगी में आएँगे, लेकिन मज़े की बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे मेरी माँ ने एक बात बड़ी बड़ी ज़बरदस्त, मेरी माँ की बात हर बात ज़बरदस्त है। मुझे मेरी माँ ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही। उसने कहा, "पुत्र, मुझे
मैं पंजाबी में बताता हूँ, पुत्तर मैनू पता तू सब तो ज़्यादा अपनी धी नाल प्यार करना है। जे तू चाहना ना कि तेरी धी महफूज़ रवे। देखिए, मैं यहाँ दीन की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं यहाँ दीन का ये नहीं कि अगर किसी का बाप गुनाह करता है तो उसकी बेटी भी गुनाह करेगी। नहीं, ये दीन में नहीं है। मैं वैसे आपको एक बात जनरली एक माँ के उससे बता रहा हूँ कि पुत्तर जे तू चाहना ना कि तेरी धी दुनिया तो बच के रवे, ते तू किसी दी धी अल गंदी नज़र ना पाई, ते तू किसी दी धी दी ज़िंदगी ना खराब करी। और लिटरली ये एक चीज़ थी जिसने आज तक मुझे मेरी जवानी को बचाया हुआ है और इस तरह के गलत कामों में मुझे नहीं पड़ने दिया। इस एक चीज़ की वजह से दुनिया ने मेरा इस्तेमाल भी किया और बहुत ज़्यादा किया और कर रही है, स्टिल करेगी और आगे भी करती रहेगी। खुदारा कभी भी किसी इंसान के साथ गलत ना करें, मर्दों से भी कहना चाहूँगा। खुदारा औरतों से भी किसी की इंसान की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। अब ये लड़की जब तक ज़िंदा रहेगी ना, इसकी हर साँस में एक बददुआ निकलेगी, जैसे मेरी बददुआ निकलती है। इसकी हर अमल से एक बददुआ निकलेगी और वो बंदा पकड़ा जाएगा, ऐसा पकड़ा जाएगा इस दुनिया में ना भी पकड़ा जाए, उस दुनिया में पकड़ा जाएगा। किसी की गलती की सज़ा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? खुद को मोटिवेट करें, खुद को एनर्जाइज़ करें, खुद को रिलैक्स रखें, खुद को बेहतर से बेहतरीन रखें और इस तरह के घटिया लोगों से बचें। अपने डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी पे काम करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, अल्लाह से जुड़ जाएँ, अपनी रूह को अल्लाह के साथ जोड़ दें। बस सिंपल इज़ दिस। ये दुनिया मुनाफ़िक है यार, मुनाफ़िकों का अड्डा ही है बस। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हमें तो तोड़ा जाएगा, रुलाया जाएगा, सताया जाएगा, बार-बार रुलाया जाएगा और ये कॉमन है, ये मेरे साथ भी होता है, हम सब सच्चे लोगों के साथ होता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है वो एक आसानियों वाला मामला रखे, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, अपनी जो है वो अपने साथ जोड़े रखे और दुनिया से हमें जुड़ने के से बचाए। अल्लाह ताला हमें मुनाफ़िकों से बचाए, अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों से बचाए, अल्लाह ताला हमें हासदीन से बचाए, अल्लाह ताला हमें उन लोगों से बचाए जो हमारे पास आते हैं, मोहब्बत के दावे करते हैं और हमें लूट के बर्बाद करके चले जाते हैं। ऐसे इंसानों से अल्लाह हमें बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।